गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वो आपने सुना तो होगा, समय के पास इतना समय नहीं, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको समय दे सके, कि वो आपको समय दे सके। तो बच्चों आपने सुना होगा, हमारे दादाजी अंकल जी जो हमसे बुजुर्ग हैं वो हमें कहते हैं कि भाई एक बार जो ये समय चला गया ना ये वापिस नहीं आएगा। एक बार ये जो समय चला गया ये वापिस नहीं आएगा। तो जो भी कुछ करना है अभी करना है, इसके बाद कुछ नहीं। तो वही बात मैं आज आपको बोलता हूं। अब अगर हम कुछ कर गए तो कर गए, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी वो टाइम है जिसमें हम मेहनत कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चों इसी थॉट के साथ। और आज तारीख कितनी है बच्चों? तारीख आज 21 मई 2021। करंट अफेयर का ये सेशन रहेगा और मैं जितेंद्र बेनीवाल आपको यहाँ पे तेज करने वाला हूं इस करंट अफेयर के सेशन को। तो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने भारत को फार जादू बी गैस परियोजनाओं से बाहर कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार जादू बी गैस परियोजनाओं से बाहर कर दिया है भारत को। तो किसने किया बच्चों? अगर इसकी बात की जाए तो ये किया है बच्चों किसने? ईरान ने। किसने किया बच्चों? ईरान ने किया है। अब ईरान ने बाहर कर दिया क्यों? क्योंकि अब भारत से ज्यादा ईरान की सहायता कौन कर रहा है बच्चों? चाइना कर रहा है। इसलिए इन्होंने हमें क्या कर दिया? बाहर कर दिया। और जो ये गैस परियोजना है, फार जादू गैस परियोजना है, यह एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र है बच्चों। प्राकृतिक गैस क्षेत्र नेचुरल है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी जो खोज हुई थी, वो भी किसके द्वारा की गई थी? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के द्वारा की गई थी। इसकी खोज भारत के द्वारा ही की गई थी। इससे बाहर करने से हमें कितना नुकसान हुआ है बच्चों? इससे बाहर ईरान ने जैसे ही हमें बाहर किया तो यहां पे हमें 3 अरब, क्या बच्चों? 3 अरब डॉलर का क्या हुआ है? यहां पे हमें नुकसान हुआ है। 3 अरब डॉलर का क्या हुआ बच्चों? नुकसान हुआ इससे बाहर करने में। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, ईरान का भारतीय राजदूत कौन था? तो ईरान का भारतीय राजदूत कौन है बच्चों? थानी सॉरी है, वो कौन है बच्चों? वो है धर्मेंद्र। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सब सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण करने की घोषणा की है? सबमरीन केबल सिस्टम। अब ये सबमरीन केबल सिस्टम की जो घोषणा हुई है बच्चों किसके द्वारा की गई है? वो की गई है रिलायंस जियो के द्वारा की गई है। और इन्होंने कहा कि आने वाले 2024 तक हम समुद्र के अंदर क्या कर देंगे बच्चों? फाइबर केबल बिछा देंगे। क्या कर देंगे? फाइबर केबल हम बिछा देंगे। इसमें दो तरह से फाइबर केबल बिछाएंगे। इंडिया से एशिया, एशिया में थाईलैंड तक जाएंगे, और इंडिया से यूरोप, और यूरोप में कहां तक जाएंगे बच्चों? ये इटली तक जाएंगे। इनका कहना क्या है कि हम क्या कर देंगे? समुद्र के अंदर भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना देंगे इंटरनेट के लिए। वह समुद्र के अंदर भी इंटरनेट की भी कोई समस्या नहीं होगी। तो इसकी शुरुआत करने वाले कौन है बच्चों? रिलायंस जियो। कौन है बच्चों? रिलायंस जियो। अब रिलायंस जियो का नाम आते ही बच्चों क्या माइंड में आया? नरेंद्र मोदी। कर दी नरेंद्र मोदी ने सहायता यहाँ पे? भाई बिल्कुल कर दी होगी, करेगा। ठीक है। अब उसके बाद हम बच्चों आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एमएम खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने? एमएम खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने हैं बच्चों? वो बने हैं अर्जुन सिंह भुल्लर। कौन बने हैं बच्चों? अर्जुन सिंह भुल्लर। अर्जुन सिंह भुल्लर की हम बात करें 2010 और 2012 की, इसने क्या किया था बच्चों? कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड मेडल इसने जीता बच्चों। कॉमनवेल्थ गेम के अंदर क्या किया बच्चों? इसने गोल्ड मेडल जीता था। कब? 2010 और 12 में। किसने? अर्जुन सिंह भुल्लर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाल ही में जारी फिलिप रोथ द बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे जी ब्लैक
बेली। कौन थे बच्चों? ब्लैक बेली थे। इन्होंने क्या किसकी फिलिप रोथ द बायोग्राफी नामक एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला भारत का 6000वां स्टेशन कौन सा बन गया? हाल ही में वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला भारत का 6000वां स्टेशन कौन सा बना है बच्चों? वो बना है हजारीबाग। कौन सा बना है बच्चों? हजारीबाग। जो हजारीबाग रेलवे स्टेशन है ना बच्चों, यहाँ पे पूर्णतः क्या हो चुकी है? वाईफाई फ्री हो चुकी है। और ये कौन से नंबर पे है? 6000वें नंबर पे। बात करें 2016 की बच्चों, 2016 की जो पूर्णतः वाईफाई से फ्री होने वाला स्टेशन था वो कौन सा था? वो था मुंबई सेंट्रल। कौन सा था बच्चों? मुंबई सेंट्रल था, जो 2016 के अंदर पूर्णतः वाईफाई से फ्री हो गया था। वहां पे पूर्णतः वाईफाई फ्री दी जा रही थी पैसेंजर को। कहां पे? मुंबई सेंट्रल के अंदर। कब? 2016 में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। तो किससे सम्मानित किया गया था बच्चों? यहाँ पे कौन है? खुशहाल कौशिक जी। कौन है बच्चों? खुशहाल कौशिक है। इनको क्या किया गया था? ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में के अग्रवाल का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? जो के अग्रवाल थे बच्चों, इनका निधन हो गया है। इनका ये किससे संबंध रखते थे? खेल से, राजनीति से, सिनेमा से या मेडिकल क्षेत्र से? ना तो ये सिनेमा से रखते थे, राजनीति से भी नहीं रखते थे, खेल से भी नहीं रखते थे। ये किससे रखते थे बच्चों? मेडिकल क्षेत्र से क्या करते थे? ये संबंध रखते थे। और इन्हें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी क्या बनाया गया था बच्चों? अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में माली के पीएम कौन बने हैं? हाल ही में माली के पीएम कौन बने हैं बच्चों? इसकी अगर बात करें तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं मोख्तर साहब। कौन बने हैं बच्चों? मोख्तर साहब माली के क्या बने हैं? पीएम बने हैं। 2020 के अंदर, अगस्त 2020 के अंदर इन्हें कार्यवाहक क्या था बच्चों? इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। कब बनाया गया था बच्चों? 2020 के अंदर। तो 2020 में इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था मुख्तर को। कहाँ के प्रधानमंत्री बने? ये माली के प्रधानमंत्री ये बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कौन सा है। हाल ही में किस देश ने महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किसने किया है जी? आजकल चर्चाओं में कौन है? चीन। चीन की राजधानी क्या है बच्चों? बीजिंग। तो चीन ने क्या किया है? महासागर निगरानी उपग्रह लॉन्च कर दिया है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक विधान परिषद की स्थापना की घोषणा की है? तो ये किसने की है बच्चों? ये की है पश्चिम बंगाल ने। किसने की है बच्चों? वेस्ट बंगाल ने विधान परिषद की स्थापना की घोषणा की है। यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अधिक भिखारियों की संख्या कहां पे पाई जाती है बच्चों? पश्चिम बंगाल के अंदर पाई जाती है। सुंदरबन डेल्टा कहां पे बच्चों? पश्चिम बंगाल के अंदर है। और जल्दापारा कहां पे है बच्चों? ये भी बंगाल के अंदर है। तो आज का ये था हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 21 मई 2021 के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की। तो इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। तो प्यारे बच्चों, बाय बाय।